Assalamu alaikum, my dear students. I hope you'll be fine. Today we discuss exercise number 3.1 and question number 2 are discussed in this lecture. Write each of the following in tabular form. प्रीवियस लेक्चर में हमने बिल्डर नोटेशन आप लोगों को बताया था. इस लेक्चर में आपको टैबुलर नोटेशन बता रही हूँ. देखिए आपके पास स्टूडेंट्स इस तरह से क्वेश्चंस होंगे, आपने उन क्वेश्चंस को टैबुलर फॉर्म में लिखना है. ठीक है. अब लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स इज़ लेस देन इक्वलेंट टू 35. आपने 3 से लेकर 35 तक के जो मल्टीपल्स हैं 3 के वो सारे आपने यहाँ पर लिखने हैं. अब आप देखिए आपको 3 का टेबल आता है. 3, 6, 9, 12, 15, 18, अप टू सोन. अब आपने अप टू सोन करके लिख देना है 36. ठीक है. नेक्स्ट देखो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर से और 2x + 1 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये देखो 2x + 1 को क्या रखा है, उसने 0 रखा है. यहाँ से 2x क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा और x की यहाँ से क्या वैल्यू बन जाएगी, x इज इक्वल टू -1/2. तो यही इसको सेट में आपने लिख देना -1/2. जस्ट इतना आपने करना है. ठीक है. उसके बाद आपके पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग किसे करेगा, पी से मुराद क्या होता है, प्राइम नंबर्स. व्हाट इज़ पी, पी इज़ अ प्राइम नंबर. एक्स एंड 12 आपने प्राइम नंबर लिखने हैं सारे. इसका मतलब है कि प्राइम नंबर स्टार्ट करने लेकिन 12 से नीचे, यानी 12 से ऊपर कोई प्राइम नंबर नहीं लिखना. तो प्राइम नंबर्स का यहाँ पे आपने सेट लिख देना है लेकिन सिर्फ 12 से नीचे की तरफ. यानी 12 स्टार्ट कहाँ से होते हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, यानी 2, 3, 5, 7 और 11. नेक्स्ट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128. ऐसे आपने डिवाइज़र लिखने हैं जो 128 को 128 उनका डिवाइड होता है. तो यहाँ पे आपने लिखना है 1, 2. ये देखें ना, ऐसे आपने 128 लिखा, यहाँ पे आपने 2 लिखा. 2 6 12, 8 आया, 2 4 8. तो ये ख़त्म हो गया ना, इसका रिमाइंडर 0 हो गया. इसका मतलब ऐसे डिवाइज़र लिखने जिन पे 128 पूरा उनका जो रिमाइंडर होता है वो आपके पास 0 आता है. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128. नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n. ठीक है. और उन्होंने कहा ये जो n है स्मॉल n किससे बिलोंग करेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से. और आपने 2 को वैल्यूज़ देते जाना है लेकिन 8 से कम. यानी यहाँ पे मैं अगर 2 को वैल्यू दूंगी सबसे पहले 1, फिर 2 को वैल्यू दूंगी 2, 3. ठीक है. और 2 को वैल्यू दूंगी 4, 5, 6 और 7 तक, बस 8 तक वैल्यू नहीं देनी. तो जैसे तो मैं वैल्यू दे 2 1 2 आ गया, 2 2 4 आ गया यहाँ पे मेरे पास. और उसके बाद 8 आया, 16, 2 को 5 वाली दी 32, 64 और 128. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या है, x + 4. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा हुआ है. तो x + 4 को आपने रखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 4 आ जाएगा. जबकि सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर होता है उसमें तो -4 एग्जिस्ट नहीं करता. तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि इससे बिलोंग नहीं करता. उसके बाद उसने लिखा है एक्स सच दैट बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से और x जो है वो x के इक्वल आएगा. यानी इसका मतलब ये है कि 1, 2, 3, 4, 5 अब तो जितने भी वैल्यूज है वो सारे जितने भी x है वो अपने ही इक्वल आएंगे. ठीक है. एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर से. ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है. तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं. 3x + 1 को रखेंगे हम 0 के इक्वल. यहाँ से 3x के इक्वल आ जाएगा -1 के. x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3 आ जाएगी. ठीक है. अब देखो ये जो -1/3 है क्या ये बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से, ये बिलोंग नहीं करता. क्यों नहीं करता, क्योंकि आपके पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो मैंने आप लोगों को बताया था वो होते हैं 0 + -1 + -2 + -3 अप टू 100. ठीक है. और ये क्या आपके पास किस में मौजूद है, ये आपके पास -1/3 फॉर्म में मौजूद है. लेकिन इस फॉर्म में अगर कोई होगा तो सेट ऑफ इंटीजर्स काउंट नहीं होता. तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग नहीं करता. स्टूडेंट्स अगर इन क्वेश्चन में कोई भी मसला हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा. चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा. और अगर कोई स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट करें. ओके, अल्लाह हाफिज़.